देखो हमने 3 लिखे थे भाई, यहाँ पर हमारी चल रही थी बी, एक रिएक्शन चल रही थी बेटा हमारी। उस रिएक्शन को देख लेते हैं क्या क्या आपकी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बता देते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देखते हैं क्या होती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ये चल रही थी हमारी, इसको देख लेते हैं बेटा। हमने कंपाउंड लिखा था यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी हमने CH3 लिखा था, और यहाँ पर भी ऊपर क्या लिखा था हमने CH3, यहाँ पर क्या लगाया था Cl, यहाँ पर क्या था बेटा एल्कोहलिक KOH। एक तो प्रोडक्ट हमने इससे बनाना था एल्कोहलिक KOH से। दूसरा क्या था बेटा इसके अंदर CH3, ये 3 डिग्री था बेटा है, 3 डिग्री दिखाई दे रहा होगा आपको। एक क्या था 2 डिग्री लिया था हमने, यहाँ पर एक CH3 लगा देंगे बेटा यहाँ पर, ठीक है। और एक क्या लगा देंगे यहाँ पर H लगा देंगे, ये क्या है आपका Cl है। यहाँ पर भी एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा, ये भी क्या है, ये क्या है आपका 2 डिग्री दिखाई दे रहा होगा। उसको 3 डिग्री क्यों कहा, क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप लग रहे हैं इस पर, ठीक है। उसको 2 डिग्री क्यों कहा, क्योंकि इसके ऊपर दो एल्काइल ग्रुप लग रहे हैं इसके ऊपर, अगर आपको दिखाई दे रहे हो। एक 1 डिग्री वाला लिया था बेटा हमने क्या CH3, और क्या लिया था बेटा यहाँ पर CH2Cl। 1 डिग्री क्यों कहा, क्योंकि इस पे एक ही एल्काइल ग्रुप लग रहा है आपका, इसको 1 डिग्री बोल दिया था हमने, ठीक है। इस तरीके से बेटा ये बन जाता है आपका। अब देखते हैं बेटा इसकी रिएक्शन कराते हैं, Cl निकलेगा, ये आपका अल्फा है, और ये क्या कराएगा आपका बीटा, यहाँ से H निकलेगा, ठीक। तो क्या बन जाएगा कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा CH3 यहाँ पर क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ये एक तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। यहाँ से निकालेंगे ये Cl निकलेगा, यहाँ से ये H निकलेगा। तो यहाँ पर से क्या प्रोडक्ट एल्कीन बनेगी आपकी CH3, ऊपर क्या है बेटा CH डबल बॉन्ड, ये क्या बन जाएगा आपका CH2 बन जाएगा। यहाँ से क्या बनने वाला है बेटा प्रोडक्ट, इसको भी देख लेते हैं। Cl यहाँ से निकलेगा, और ये तो आपका अल्फा है, और ये वाला बीटा, बीटा से हाइड्रोजन निकलता है बेटा, ये यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बेटा देखो रिएक्टिविटी उसने ऐसे दी थी, रिएक्टिविटी ऐसे दे रखी है, रिएक्टिविटी क्या बोल रहा है, पहले 3 डिग्री की ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री की ज्यादा होगी, फिर 1 डिग्री। क्यों हुआ ऐसा एलिमिनेशन रिएक्शन में, ऐसे क्यों हुआ, देखो क्यों हुआ। इस पर आप अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन आएगा बेटा 6। इस पर अल्फा हाइड्रोजन चेक करो बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, और उसी पर ही देखते हैं बस। अल्फा हाइड्रोजन कितना आ गया बेटा यहाँ पर 3 आ गए, अल्फा हाइड्रोजन 3, और यहाँ पर कितना आ गया बेटा अल्फा हाइड्रोजन 6 आ गए, ठीक है। इस पर चेक करो, इस पर अल्फा हाइड्रोजन 0 है, कोई है ही नहीं, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन है ही नहीं इसमें कोई। तो बेटा ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनना पहला वाला। तो बेटा जितना ज्यादा स्टेबल होता है ना वो मेजर होता है, यानी कि 5 मिनट तो आपने, 5 मिनट के लिए तो आपने ये वाली रिएक्शन कराई, 5 ही मिनट आपने ये रिएक्शन कराई, 5 ही मिनट आपने ये रिएक्शन बनाई। तो इन तीनों में मेजर कौन सा बनेगा, ऊपर वाला, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इसका मतलब मेजर बनने का मतलब क्या है, वो रिएक्शन फास्ट हो रही है, इस वजह से ज्यादा बना हो, तो 3rd डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा है। इस तरीके से डिसाइड की भाई उसने 3rd डिग्री की रिएक्टिविटी। बार बार बता रहा मैं, ये मेजर बनना, क्यों बनना मेजर, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है। बेटा 5 मिनट के लिए तीनों रिएक्शन कराए, वो ज्यादा बन गया हमारा, क्यों बन गया ज्यादा, कैसे डिसाइड किया हमने, हाइपर कॉन्जुगेशन से, अल्फा हाइड्रोजन से, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो मेजर बना। यानी कि सपोज कर लो इसके तो 100 बन गए, इनके 10 10 5 5 बने 5 मिनट में, तो इसका मतलब ये ज्यादा बना। ज्यादा बनने का मतलब क्या है, जो 3rd डिग्री था इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी, तभी तो ज्यादा बनाया उसने, ये मतलब है बस। अल्फा हाइड्रोजन से चेक कर लेंगे आप इसको, और कुछ मतलब नहीं है। दूसरा दिया बेटा एक रिएक्शन दी थी उसने फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड से, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड से देख सकते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। देखो विसिनल किसको बोलते हैं बेटा, है जब सेम साइड में आपके हैलोजन लगे रहे, नहीं सेम साइड में नहीं भाई। देखो विसिनल किसको बोलेंगे, जब एडजेसेंट कार्बन पर 2 हैलोजन ग्रुप लगे रहेंगे, हैलोजन भी हो सकते हैं, वो अल्कोहल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जब ये ग्रुप एडजेसेंट साइड पे लगते हैं, एडजेसेंट के बाद एक एक के साथ एक बराबर वाले कार्बन पर जब 2 हैलोजन लगते हैं तो उसे विसिनल बोल देते हैं बस। अगर अगर ऐसे लगे हुए होते हैं दोनों हैलोजन इस तरीके से एक ही कार्बन पे, तो उसको तो बोल देते हैं जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड। अगर अगर ऐसे लगे होंगे तो इसको बोल देंगे हम विसिनल, या विस भी बोल देते हैं भैया, विस डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड भी क्या देते हैं इसको। तो विसिनल डाइहैलाइड से बनवा रहा है बेटा। देखो एक तो ध्यान रखना इसमें फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होती है, आसान है बेटा इस वजह से, वैसे हल्की सी मैकेनिज्म इंक्लूड करते हैं, बिल्कुल एक ही लाइन की है, विसिनल डाइहैलाइड।
देखो कैसे होगा बेटा मिश्रण डाइहाइड्राइड से कैसे बनेगा, ध्यान देखते हैं हम। देख लेते हैं बेटा, आपका ये रिएक्शन दी उसने, तो ये दिया CH2Br दिया बेटा उसने, और एक फिर क्या ये भाई वुड्स रिएक्शन वाली रिएक्शन CH2Br दिया, और बिल्कुल ऐसी है जैसे वुड्स में थी। और किसके साथ रिएक्शन कराई बेटा उसने, Zn के साथ रिएक्शन कराई, और एल्कीन बना दिया बेटा उसने इस तरीके से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से ये एल्कीन बनाया उसने। देखो एल्कीन कैसे बनाया भाई उसने, देखो आप जानते हैं वही जेड मैकेनिज्म हल्की सी देख रहे बेटा है, ताकि इतनी तो प्रैक्टिस हो जाए। Zn है, Zn मेटल है बेटा, काम क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉन निकालना, ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, खत्म पहली चीज। दूसरी चीज क्या है बेटा यहाँ पर, दूसरा काम क्या हो सकता है, इतना तो आता है भाई वुड्स रिएक्शन से आपने सीखा। जो CH2Br है ना बेटा, आपका CH2Br जो है ये यहाँ से निकलेगा, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा आपका, या ऐसे समझो, थोड़ा और इजी कर देता हूँ बेटा मैं इसको, रिएक्शन को देखो थोड़ी और इजी कैसे हो जाएगी। इजी ऐसे हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन निकले, जब भी इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन आपका फिर रेडिकल का काम करेगा, ठीक है, ये फिर रेडिकल ही जनरेट करेगा, यहाँ से फिर रेडिकल जनरेट हो गए, एक फिर रेडिकल ये बन जाएगा, एक फिर रेडिकल ये दोनों फिर रेडिकल आपस में मिलकर बॉन्ड बना देंगे। बस यही मैकेनिज्म है भाई। जहाँ कहीं अगर आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, जनरली बेटा 100% नहीं होना है काम, कभी 100% आप कैटायन भी बन सकते हैं इनसे, कैटायन जनरली 95 केसेस में ऐसे ही होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है फिर रेडिकल जनरेट करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन की वजह से होमोलिटिक क्लीवेज होता है। कौन सा क्लीवेज होगा, होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल बनते हैं, दो फ्री रेडिकल बने बेटा, दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, क्या बना लेंगे भाई, ये एल्कीन बना लेंगे, बस खत्म। और बाय बाय प्रोडक्ट क्या बनना उस समय मतलब ही नहीं है, ZnBr2 बनना है। ऐसे एक और रिएक्शन दी, बस बेटा ऐसे ध्यान रखेंगे, बस सिंपल सी चीज थी। एक और रिएक्शन दे दी, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर, CH3CH, और क्या है बेटा यहाँ पर Br, और क्या है CH2Br। इसकी भी Zn के साथ रिएक्शन करा रहा है, Zn के साथ आपको पता है फ्री रेडिकल बनते खत्म, इतना ध्यान रखना। एक यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, एक फ्री रेडिकल यहाँ बना, एक फ्री रेडिकल यहाँ बना, ये फ्री रेडिकल आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से। एक बॉन्ड तो है ही था बेटा, एक और बन जाएगा, दो फ्री रेडिकल जो मिलकर आपस में बना, बस मैं ऐसे याद रखेंगे आप इस रिएक्शन को, जल्दी से ध्यान रखेंगे। तीसरी फोर्थ जो रिएक्शन दी है भाई, पूरी एल्कीन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बेटा इसके ऊपर, ठीक है। फ्रॉम एल्कोहल से बोल रहा, फ्रॉम एल्कोहल से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें बताने की, देखो एक रिएक्शन है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको इस रिएक्शन का एक दूसरा नाम भी है बेटा, इस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, डिहाइड्रेशन बोल देते हैं इस रिएक्शन को, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का निकलना, कैसे निकलेगा देखते हैं बेटा। जैसे एक रिएक्शन दी जो एनसीईआरटी में, उसको देखते हैं हम, CH3, पहले उसको देख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे इसके ऊपर। ये H आ गया बेटा, फिर क्या है बेटा C, यहाँ पर क्या है H, यहाँ पर भी H है, ये क्या है आपका OH, ठीक है। आप कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 की पर यहाँ हीट होता है बेटा 170 डिग्री या उससे ज्यादा का टेम्परेचर होता है, हीट दे रखा हो, हीट ही ध्यान रखेंगे। OH जिस कार्बन से लगता है, अभी बताया था मैंने, उसको क्या बोलेंगे अल्फा, उससे नेक्स्ट वाले को क्या बोलेंगे आप, बीटा बोलेंगे, ठीक है। वही काम है बेटा, लेकिन वहां पर ध्यान रखना भाई, जो भी हमने पीछे रिएक्शन कराई थी ना, उसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनाया था मैंने, एक स्टेप में कराई थी रिएक्शन, ये एक स्टेप में नहीं होनी रिएक्शन भाई। इसमें पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, वो कार्बोकेटाइन फिर रीअरेंज होगा, स्टेबिलिटी की ओर जाएगा। देखो पहले तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा भाई, क्या है ये प्रोडक्ट बना दिया मैंने इसका, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन बन जाएगी, यहाँ से OH निकलेगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से H निकलेगा, तो H2O भी बाहर निकलेगा साथ साथ में, तो इसको डिहाइड्रेशन बोल देंगे। इसकी मैकेनिज्म सीखते हैं भाई, जो कि इंपॉर्टेंट है, दे नहीं रखी है लेकिन क्वेश्चन बहुत दे रखी है इसके ऊपर, तो थोड़ी मैकेनिज्म देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपकी। जो इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूँ ना, यही मैकेनिज्म आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, लेकिन वो जो है ना मार्कोनी काफ रूल की फॉर्म में दे रखी है बेटा, थोड़ा हिंट वहां पर मिल जाएगा इस मैकेनिज्म को सीख कर। देखो क्या है, पहला काम क्या होगा बेटा, सबसे पहले H2SO4 है आपका, H2SO4 ये दो आयनों में टूटेगा आपके, जैसे H प्लस और HSO4 माइनस में। पहली चीज, H2SO4 भी दे सकता है, या सिर्फ H प्लस आयन भी दे सकता है, या कोई और सा एसिड भी दे सकता है। पहला काम तो होगा, दूसरा काम क्या होगा देखते हैं भाई, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, इसकी अच्छी मैकेनिज्म है, बहुत अच्छी, बहुत क्वेश्चन है इसके ऊपर, इतनी आनी चाहिए। ये क्या है बेटा OH, ये इतना तो आना ही चाहिए, काम क्या है बेटा। अब ये जो बेटा H प्लस आयन बचा,
यहाँ पर लोन पेयर है, ये इस लोन पेयर के साथ रिएक्शन कर जाएगा H प्लस आयन आपका, H प्लस आयन इस लोन पेयर को पकड़ लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर कुल मिलाकर बात की है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे दिखाते हैं हम, आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा ऐसे भी दिखाया जाता है कोवैलेंट बॉन्ड की तरह, हमने सिखा रखा आपको। क्या बेटा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड भी दिखा देते हैं। जिधर से इलेक्ट्रॉन चलता है उस पर पॉजिटिव आता है और जिस पे जाता है उस पर निगेटिव आता है। H पे निगेटिव आ गया बेटा, H पॉजिटिव पहले से ही था तो वो तो न्यूट्रल हो गया। तीसरा स्टेप क्या होगा बेटा इसके अंदर, तीसरा स्टेप देखो, जहां पर भी वाटर बनेगा H2O वहां से बेटा निकलना ही निकलना है। H2O पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना तो वो निकलेगा, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वो निकल जाएगा यहाँ से। तो ये H2O निकल जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पर CH, यहाँ पर भी CH, यहाँ पर भी CH, ये C, ये H और ये H, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा जो पॉजिटिव चार्ज है आपका, इसका तो रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। अब क्या काम करेंगे बेटा, कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया आपका, कार्बोकेटाइन बन गया। जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा, अब आप इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज कर देंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हुआ था, H निकलता है कार्बन से, नेक्स्ट पॉजिटिव अल्फा कार्बन, उसी से H निकलेगा, कुल मिला के ऐसे बन जाएगा ये CH, वो तो है ही था। इस CH2 पे कैसे चार्ज है बेटा, निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलकर डबल बॉन्ड, इस तरीके से बन जाएगा, बस CH को एल्कीन बन जाएगी। ये हमने एल्कीन बनाई थी, ये आना चाहिए। ये क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है बेटा, है वाटर का निकलना। मैकेनिज्म मिलेगी बेटा, डिहाइड्रेशन की भी मैकेनिज्म मिलेगी आपको, हाइड्रेशन की मैकेनिज्म मिलेगी एनसीईआरटी में। ये यहाँ नहीं दे रखी लेकिन आगे मिल जाएगी कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। ठीक है मिस सादिक, बता पूछो, क्या पूछ रहे हो सादिक? सादिक कुछ पूछ रहे हैं आप? सर मेरा बहुत ज्यादा नेट में दिक्कत हो रही है, रिकॉर्डिंग करके सारी भेज देना। हाँ हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है बेटा, लगा रखा है रिकॉर्डिंग पे, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है आपको। चलो, जैसे बेटा अभी और देखते हैं इसके अंदर, इसके ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा मैं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये दे दिया उसने। बहुत ज्यादा दिक्कत है जी सर जी, ठीक है भेज देना, बिल्कुल हाँ नहीं हाँ चल रही वीडियो, हाँ बेटा, रुक मैं जा रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। अटेंडेंस लगा देना सर मेरी। हाँ मैं अटेंडेंस लगा दूँ, तू चला जा, परेशान मत कर। ठीक है, ये बेटा हम इसको करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है बेटा निकालो। अब बेटा देखो कैसे करेंगे इसको, मैकेनिज्म से होगा भाई, वही बात है जैसे हम बता रहे थे आपको। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, ये वाला भी क्या कराएगा आपका बीटा डैश। ठीक है, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा इसमें, ध्यान रखना। तो दोनों प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, इसको डायरेक्टली बना रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक तो ये बन जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा इसके अंदर, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से बन जाएगा आपका दूसरा प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से बना दिया भाई मैंने, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई आपको। इस तरीके से क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, जैसे दिखा देता हूँ यहाँ पर। एक बार तो H यहाँ पर था आपका, दूसरा H बेटा आपका यहाँ पर था, अगर आपको दिखाई दे रहा हो। तो जब मैंने OH निकाला यहाँ से, OH निकाल दिया, कार्बोकेटाइन बना। ठीक है, चलो मैकेनिज्म ही देखते हैं मिनट के लिए इसकी, जल्दी से क्या है मैकेनिज्म। आपको क्या काम करना है भाई मैकेनिज्म में, H प्लस आयन निकलेगा आपको पता है, CH3 CH H, और ये क्या है आपका CH2, ये क्या है आपका OH है, और ये क्या है बेटा CH2 है, यहाँ पर H है। ये जो H प्लस आयन है जो एसिड में से आया, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा पहले, तो वही मैकेनिज्म है बिल्कुल सेम। क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH, यहाँ पर क्या बन जाएगा OH। ठीक है, ऐसे बन जाएगा आपका, और इधर क्या बन जाएगा आपका, ये CH3 था। अब इसके ऊपर मैंने बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरा काम क्या बताया था बेटा, अगर आपके ध्यान हो, H2O पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो निकलेगा, तो निकाल दो इसको यहाँ से। क्या बन जाएगा, CH3 CH2, कार्बन पे कैसे चार्ज आया पॉजिटिव, CH3। अब बेटा कौन सा H निकलेगा, H बेटा ये पॉजिटिव से नेक्स्ट अल्फा, पॉजिटिव से नेक्स्ट अल्फा कहलाता है। अल्फा कार्बन से H निकलना है बेटा, दोनों से निकलेगा। ठीक है, अगर अगर यहाँ से आप H को निकालेंगे, इस H को हटाओ, ऐसे रख दो, इस H को ऐसे रख दो। अगर आप ये वाला H निकालेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, निगेटिव पॉजिटिव मिल गया। अगर आप बेटा ये वाला H निकालेंगे, ये वाला H,
ये वाला H निकालेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके प्रोडक्ट ये बनेगा। अब पूछेगा बेटा कौन सा मेजर बनेगा, ऊपर वाला मेजर बनेगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, इसमें 6, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 2 हैं अल्फा हाइड्रोजन। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, अल्फा कार्बन, और उसी का हाइड्रोजन देखेंगे तो ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे आपके, पहले वाला ये बिल्कुल सेम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा इसके अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की, देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या दी है इसकी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज खुद पढ़ लेना, वही एल्केन वाली है बिल्कुल सेम। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला क्या बेटा उसने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पहला क्या क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये रिएक्शन भी आप सीख चुके हो बेटा, है ये रिएक्शन आप सीख चुके हैं, पहले आ गई थी बेटा एल्केन बनाने के मेथड में। क्या है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दी थी आपने किसकी प्रेजेंस में, निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो बेटा ये 2 H है ना, एक H इधर एक H इधर, ये यहाँ से इस तरीके से जुड़ जाते हैं यहाँ से, और ये वाला बॉन्ड वीक हो जाता है, अभी जो हमने सिखाया था, तो एल्केन बन जाती है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर सकता है बेटा डबल बॉन्ड में, बस इतना ध्यान रखना है इसमें। दूसरा एडिशन ऑफ हेलोजन है, एडिशन ऑफ हेलोजन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे भाई, एडिशन ऑफ हेलोजन क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, उसको बताएंगे क्या है एडिशन ऑफ हेलोजन। बेटा इसने दे रखा है देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई उसने Br के साथ, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये प्रेजेंस में, जो कि इनर्ट सोलवेंट कहलाता है आपका, इनर्ट सोलवेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड इनर्ट होता है क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। तो वो ये बेटा बेटा जिस तरीके से आपने H को अटैच किया इस तरीके से Br को अटैच कर दो, CH2 यहाँ पर क्या बन गया बेटा आपका Br, यहाँ पर भी क्या बन गया आपका Br बन गया। इसका रेड कलर होता है, जैसे बेटा डिसोसिएट हुआ रिएक्शन आगे को चली, ब्रोमीन Br2 तो खत्म हो गया प्रोडक्ट में, तो Br2 है ही नहीं, तो रेड कलर भी गायब हो जाएगा। रेड कलर गायब हो गया। रेड कलर बेटा ये कब गायब होगा, जब ये एल्कीन के साथ या अनसैचुरेटेड के कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा। अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले के साथ, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ जब भी ब्रोमीन रिएक्शन करेगा तो ब्रोमीन टूट जाएगा, जैसे ये टूटा, ये यहाँ से टूटा, तो इसका रेड कलर गायब हो जाएगा। तो बेटा ये रिएक्शन हमारी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी कहलाती है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन भी कहलाती है। इसका मतलब क्या है भाई, जो आपके पास बोतल है, सपोज करो कुछ बोतल रखी है आपके पास, इस तरीके से बोतल रखी हुई है, एक बोतल ये बेटा, एक बोतल ये, आपको 2 ही बोतल रखी है सपोज करो, कोई इसमें आपका सैचुरेटेड कंपाउंड पड़ा है, पता नहीं हमें किसमें सैचुरेटेड, यहाँ पर पड़े हैं, एक में अनसैचुरेटेड है और एक में सैचुरेटेड है, हमें पता नहीं कौन से के अंदर क्या है। आपने CCl4 के और ब्रोमीन का मिक्सचर मिला दिया इसके अंदर, इसके अंदर भी आपने क्या काम किया, ब्रोमीन और CCl4 का मिक्सचर इसके अंदर डाल दिया बेटा। आपने डाला जैसे ही, ये कैसे कलर की थी बेटा, रेड कलर डाला आपने इसके अंदर, रेड कलर, तो क्या होगा बेटा, एक डब्बे के अंदर तो रेड कलर दिखाई देगा और एक बॉक्स के अंदर आपको रेड कलर दिखाई नहीं देगा बेटा। जिसके अंदर रेड कलर दिखाई नहीं देगा, सपोज करो यहाँ नहीं दिखाई दिया रेड कलर इस बॉक्स के अंदर, तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी कि रिएक्शन कर गया ब्रोमीन, ब्रोमीन रिएक्शन करके सैचुरेटेड वाले कंपाउंड में चेंज हो गया, अनसैचुरेटेड को इस सैचुरेटेड में चेंज कर दिया उसने, और ब्रोमीन टूट गया, ब्रोमीन टूट गया तो इसका रेड कलर गायब हो गया, तो कलर लेस बन गया भाई, ये कैसे बन गया, कलर लेस। ऐसे ध्यान रखना, ये कलर लेस होता है आपका, कलर लेस। तो जिसमें कोई कलर नहीं आएगा वो अनसैचुरेटेड होगा, और जिसमें बेटा रेड कलर दिखाई देगा वो आपका सैचुरेटेड होगा, क्योंकि वहां रिएक्शन नहीं हुई है आपकी। इस तरीके से एक बार और सुन लेना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड रेड कलर की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं, ब्रोमीन को तोड़ देते हैं तो इसका रेड कलर गायब हो जाता है। तो अगर रेड कलर की ब्रोमीन हमने डाली और उसका रेड कलर गायब हो गया तो समझेंगे वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जिसी को हम टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं। ये सारी बोतल रखी हुई है आपके पास, आपने ब्रोमीन डाल दी लाल कलर की, जिस बोतल के अंदर से लाल कलर गायब हो जाएगा उसी बोतल के अंदर क्या होगा आपका, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बस इतना ही ध्यान रखना है इसके अंदर आपको, और कुछ नहीं ध्यान रखना, कर रहा हूँ मैं इसके यहाँ पर। जैसे एक दिया बेटा इसने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ये भी यही है भाई आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर एक रिएक्शन दिया इसने, यहाँ पर रिएक्शन एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाती है बेटा। और ये ध्यान रखना, एल्कीन की सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाएंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगी, विकल्प बता रहे थे हम, क्लास एंड हो गई थी हमारी, फिर देख लेते हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन थोड़ा ध्यान से समझना भाई। देखो ये एल्कीन है आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने आपको बताया था, अगर आपके ध्यान हो, पाई बॉन्ड है यहाँ, पाई ऑर्बिटल है, पाई ऑर्बिटल, उसी पाई ऑर्बिटल की वजह से ये पाई बॉन्ड बना आपका, ठीक है। हमने बताया था इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा है आपका, sp2 है। तो ऊपर और नीचे क्या बन जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, ऊपर नीचे क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। तो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को ये अट्रैक्ट कर सकती है, इलेक्ट्रोफाइल बोल लेते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है ना बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों तरफ का टूट सकता है, मर रही है इसकी, इधर को भी टूट जाएगा और इधर को भी टूट जाएगा, ठीक है। अगला मार्कोनी का हेडिंग दिया, उसमें बताऊंगा किधर को टूटेगा मैं, यहाँ तो समझो दोनों तरफ को टूट सकता है। तो सपोज करो बेटा किधर को तोड़ दिया हमने, इस बॉन्ड को इधर की ओर तोड़ दिया, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आया, यहाँ पर तो निगेटिव चार्ज आया, निगेटिव E+ के साथ मिल जाएगा, निगेटिव किसके साथ मिल जाएगा बेटा, E+ के साथ, और बॉन्ड बना देगा, निगेटिव पॉजिटिव मिल जाएगा। तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव आया, इस पॉजिटिव के साथ क्या मिल जाएगा आपका, न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा, खत्म, ये न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा। इस तरीके से एडिशन हो जाएगा आपका, एडिशन, ठीक है। पहले इलेक्ट्रोफाइल ही ऐड होगा, E पॉजिटिव वाला, क्यों ऐड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ऊपर नीचे, वो क्लाउड E पॉजिटिव को खींच लेगा, इसी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाम आया भाई इसका। अब देखो इसी रिएक्शन में बेटा HBr की रिएक्शन दी, इस थोड़ा मॉडिफाइड कर रहा हूँ, तो मैंने सिमेट्रिकल लिया था, मैं सिमेट्रिकल एल्कीन ली थी, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लूं तो वहां पर एक रूल लगेगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अगर रिएक्शन कराए, हम देखते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर क्या होता है भाई, अनसिमेट्रिकल एल्कीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे ये है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या कहलाती है, अनसिमेट्रिकल। क्यों है अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल का मतलब जो दो इक्वल पार्ट में ना बटा, आप इसको काटो यहाँ से, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये, इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल हो जाते जैसे पीछे वाले केस में आए थे तो सिमेट्रिकल हो जाता है। यहाँ से काटो, दो इक्वल पार्ट में कट गई, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, अगर दो इक्वल पार्ट में कट जाएगी तो सिमेट्रिकल, नहीं कटेगी तो अनसिमेट्रिकल। तो ये अनसिमेट्रिकल है भैया, आपकी ध्यान रखना पहली चीज तो ये, अनसिमेट्रिकल कैसी होती है, अनसिमेट्रिकल ऐसी होती है कुछ कुछ, ठीक है भाई, कुछ कुछ क्या होती है ऐसी। अच्छा ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, आप बेटा रिएक्शन करा रहे हैं किसकी, HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, HBr के साथ। भाई एक चीज होती है, मार्कोनिकॉफ रूल दे रखा है, तो सिंपल सी बात है भाई, क्या मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ही चलेंगे इस वजह। क्या कहता है बेटा, निगेटिव पार्ट, इसकी मैकेनिज्म भी दे रखी है, मैकेनिज्म पे आ जाते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल वही समझ में आ जाएगा, मैकेनिज्म NCERT में दे रखी है, मैकेनिज्म देखो पहले तो इसमें क्या होगा। ये HBr है भाई आपका, पहले तो ये HBr जो है आपका HBr, इसको दो आयन के अंदर तोड़ लो, H+ में और Br- में, ऐसे तोड़ लिया, सिंपल सी बात, ऐसे ही टूटेगा भाई। दूसरे में क्या है बेटा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये एल्कीन जो है, हमने बताया था एल्कीन के ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, तो ये सबसे पहले किसको अट्रैक्ट करेगा बेटा, H+ आयन को अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो बॉन्ड है बेटा आपका, जो बॉन्ड दिखाई दोनों तरफ को टूटेगा भाई, इधर को भी टूटेगा और इधर को भी टूटेगा, और दो प्रोडक्ट बनेंगे आपके। अगर ये इधर को टूट गया, यहाँ इधर को टूटा, ध्यान रखना मैं इधर लगा रहा हूँ पहले, इधर मैंने डार्क किया, तो निगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बना लेगा बेटा, निगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलकर एक बॉन्ड बना लेगा, ये बन गया वो बॉन्ड। तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आया भाई, जब मैंने इसको ए ऐसे तोड़ा तो एक पे पॉजिटिव और एक पे निगेटिव आ गया, एक तो कार्बोकेटाइन ये बना। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूं, ऐसे तोड़ दूं, इधर की ओर को तोड़ दूं बॉन्ड को, तो बीच वाले कार्बन पे कैसे चार्ज आएगा बेटा, निगेटिव, निगेटिव आएगा इस पे, इस कार्बन पे कैसा आया अब निगेटिव, निगेटिव H+ आयन के साथ मिलेगा और ऐसे बन जाएगा बेटा, बॉन्ड बन जाएगा। तो इस कार्बन पे कैसा बनेगा आपका, पॉजिटिव। तो बेटा एक जगह आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, एक जगह निगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव है और इस कार्बन पे पॉजिटिव है आपका, ठीक है। अच्छा पहली चीज तो ये हो गई भाई, ये प्लस का चार्ज दोनों प्रोडक्ट के बीच में है। अब देख लो ज्यादा स्टेबल कौन सा, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा किस में है, अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 3 6, पॉजिटिव से नेक्स्ट अल्फा होता है भाई, सब में ये लगेगा 6। इस पर अल्फा हाइड्रोजन कितने अल्फा हाइड्रोजन चेक करो बेटा, इस पर अल्फा हाइड्रोजन 2 ही है, अल्फा कार्बन ही है, इस पे 2 हाइड्रोजन। तो बेटा मेजर प्रोडक्ट उससे बनेगा जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, मोर स्टेबल ये वाला है भाई, मोर स्टेबल है क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है।
मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका। तो अब तीसरे स्टेप में क्या होना है आपका, इसी से बनेगा भाई मेजर। क्यों? क्योंकि मोर स्टेबल है CH3। अब बेटा BH तो आ गया था, Br नेगेटिव भी आ जाएगा इसके साथ जुड़ने, क्या बन जाएगा आपका CH3 CH, ये क्या लग जाएगा यहाँ पर Br, ये क्या बन जाएगा CH3। ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा भाई, ध्यान रखना, मोर स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है। दूसरा एक और प्रोडक्ट बन सकता है, दूसरा प्रोडक्ट दूसरे कार्बोकेटाइन से बनेगा। क्या था वो दूसरा कार्बोकेटाइन आपका? CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, जो कि लेस स्टेबल था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कम थे, तो ये लेस स्टेबल था। तो ये क्या बन जाएगा CH2 CH2, और क्या बन जाएगा आपका Br बन जाएगा। ये लेस स्टेबल होगा भाई, लेस स्टेबल, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कम है। देखो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, ये कहता है बेटा मार्कोनिकॉफ रूल, ये तुमने मैकेनिज्म से समझा है, मैकेनिज्म आनी चाहिए भाई इसकी, इंपॉर्टेंट है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहलाता है? ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है आपकी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर इस हेलोजन हेलाइड जो है आपका, इसका जो नेगेटिव पार्ट था Br नेगेटिव, उस कार्बन पर जुड़ता है जिसके ऊपर हाइड्रोजन की नंबर सबसे कम होती है। ये डबल बॉन्ड के अबाउट ही देखना बेटा, 1 और 2 में देखो किस कार्बन पे जुड़ेगा नेगेटिव पार्ट, उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन की नंबर कम होगी। हाइड्रोजन की नंबर किस पे कम है? नंबर 2 कार्बन पर। तो बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा? न्यू बनेगा। CH तो है ही था, तो Br जुड़ जाएगा बस भाई इसके साथ। ये बिना मैकेनिज्म के हो गया क्वेश्चन। क्या? हेलोजन हेलाइड का नेगेटिव पार्ट, ये Br नेगेटिव, उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की नंबर कम होगी। नंबर 2 कार्बन पर हाइड्रोजन की नंबर कम है भाई, इस पे एक ही है, तो इस पे जुड़ जाएगा बस भाई, और ऐसे दूसरी तरफ जुड़ जाएगा। ये मार्कोनिकॉफ रूल कहलाता है। एक बार और सुन लेंगे मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बेटा क्या कहता है मार्कोनिकॉफ रूल? हेलोजन हेलाइड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की नंबर कम होती है। तो मैंने नंबर 2 पे जोड़ा भी इसको, मेजर बना, और यही मेजर बनाएगा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। लेकिन हमने इसको मैकेनिज्म से भी देख लिया बेटा, मेजर क्यों बनाया था इसने इसको, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन था। ये है बस, इतनी सी बात है बेटा मार्कोनिकॉफ रूल की। मैकेनिज्म हो गई पूरी, ठीक है। मैकेनिज्म इसकी आपकी पूरी हो गई। लिख लेना चाहो लिख लेना भाई, मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल लिख सकते हैं भाई इसको, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल स्पेलिंग मार्कोनिकॉफ रूल है। हाफ भी बोल देते हैं, कहीं कहीं आपको कॉज भी लिखा है, मार्कोनिकॉफ रूल भी लिखा है, ऐसे लिखो। क्या होगा भाई मार्कोनिकॉफ रूल? क्या? नेगेटिव पार्ट ऑफ हेलोजन एसिड, ऑफ हेलोजन हेलाइड, हेलोजन एसिड लिख लेते हैं भाई, है हेलोजन एसिड एड that carbon which have lesser number of hydrogen। बस खत्म। जैसे जैसे ये आपका CH3 CH डबल बॉन्ड, मेजर ही पूछेगा भाई, वो माइनर नहीं प्रोडक्ट पूछना आपसे कभी भी। ये HBr की रिएक्शन करा दी, तो जो नेगेटिव पार्ट है बेटा 1 2 उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की नंबर कम होगी। हाइड्रोजन की नंबर किस पे बेटा? 1 पे कम है, तो नेगेटिव पार्ट उस पे जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जुड़ जाएगा आपका है। और यहाँ पर इस CH2 का क्या चीज आ जाएगी बेटा आपकी? CH2 का CH3 बन जाएगा आपका, बस इतनी सी बात थी भाई, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, ये मेजर बनेगा आपका, और मेजर ही हमें बनाना है, माइनर से में कोई मतलब यहाँ पर है नहीं। ये हो गया आपका पूरा। अच्छा एक चीज और है बेटा इसके अंदर, आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दिया। एंटी मार्कोनिकॉफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी भी मैकेनिज्म दे रखी है, मैकेनिज्म के साथ ही उसको देखेंगे। मार्कोनिक डाउट है भाई किसी को इसमें? डाउट है क्या भाई किसी को इसमें? हेलो फरदीन, डॉक्टर फरदीन माइक ऑफ करेंगे भाई प्लीज, डॉक्टर फरदीन। डॉक्टर फरदीन साहब माइक ऑफ करेंगे भाई प्लीज आप। इसके अंदर डाउट है भाई किसी को? मार्कोनिकॉफ रूल में डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। डाउट नहीं है ना? ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देखते हैं बेटा क्या है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी
मार्कोनी कॉस रूल, एंटी मार्कोनी कॉस रूल क्या होता है बेटा, ये हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। अंकित सर जल्दी से अटेंडेंस ले लो आप। अंकित सर अटेंडेंस हो गई अंकित ले सर रहा हूँ आप? सर, ले। हाँ मैं क्योंकि क्लास को लीव कर रहा हूँ, है जल्दी क्लास को लीव कर दो, मैं एकदम आपकी अटेंडेंस लेते ही। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है ठीक है। ये पेरोक्साइड है बेटा, है क्या क्या होगा इसके वाहिद अंदर? सर क्या दिक्कत सी हो रही तुम्हें? मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्या हो गया, कैसा महसूस दिया अरे मुझे दिक्कत? जुकाम सा हो रहा तुम्हें? अच्छा अच्छा सर है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ गुरुजी मुझे वालेकुम अस्सलाम। दिक्कत हो रही है, इसी वजह से तो कह रहा था मैं क्लास लीव करने वाला हूँ, जुकाम ही हो रहा है मुझे, सही कह रहे हो, गड़बड़ हो रहा है माहौल हाँ बहुत ज्यादा। मुझे मुझे भाई बुखार भी हो ध्यान रहा है, रखो अपना। बुखार भी हो रहा है जुकाम के साथ साथ, इस वजह से क्लास को अरे छोड़ना है। भाई सर, यो मत करो, दवाई लो जाके। लेके आया दवाई ना लेके ना आया। ना, बहुत खतरनाक अच्छे चल रहा है भाई, हम तो खुद वक्त हो गए हैं। यार मैं तुम्हें दवाई सेंड कर रहा, बहुत अच्छी दवाई है वो, एम्स के डॉक्टर ने लिख रखी बुखार की। अच्छा चलो मुझे सेंड कर दो आप। हूँ हाँ, वो मैं तुम्हें सेंड कर रहा, उसे देख लियो। लेके हैं? चलो ठीक है, मुझे सेंड कर दिया। ठीक है। और दूसरी बात यह है, बच्चे इतने सही आए क्या आज क्लास में? कितने हैं बच्चे हैं पता ना, 10 बच्चे, 12 एक बच्चे था, इतनी आई भाई, और नहीं आया कोई। एक वो सादिक भाग गया, सादिक की वो वो नहीं हो रहा था, कनेक्शन नहीं हो रहा था। दीपिका आज आई नहीं, पता नहीं क्या हुआ, दानिश भी नहीं आया आज, और बच्चों का पता नहीं क्यों नहीं आया, पूछ लेंगे चलो सर, ठीक है, मैं तुम्हें सर। दवाई हाँ सेंड हाँ कर रहा है। ठीक है बेटा, ठीक देख है, लो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, देख लो थोड़ा सा डिटेल भाई, कल देखेंगे, अभी मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा मैं। ये क्या होता है, एंटी मार्कोनी काफ रूल, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में मार्कोनी काफ का उल्टा हो जाता है। मार्कोनी काफ क्या कह रहा था बेटा, क्या निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की नंबर कम होगी, लेकिन इस बॉन्ड में देखेंगे भाई, कभी कभी यहाँ जोड़ दो, यहाँ से मतलब नहीं है, मैं डबल बॉन्ड का अबाउट ही देखना है। निगेटिव पार्ट इस पे जोड़ना है भाई हमें, निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की नंबर कम होगी, ये तो क्या था मार्कोनी काफ, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया बेटा, ये निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ गया, इसमें एक और दो में से उस कार्बन पे जुड़ गया जिस पर हाइड्रोजन की नंबर ज्यादा थी, देखो दो है ज्यादा है, ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा। ये बेटा ऐसे ही चलना है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यही काम हुआ, क्यों हुआ ऐसा, ये बेटा मैकेनिज्म दे रखी है इन्होंने, कल देख लेंगे हम, एक बार आप भी देख लेना कहीं से मिला आपको एनसीईआरटी से उधर उधर से। बस बेटा क्लास ऑफ हो रही है, बस डायरेक्टली याद रखना, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटोनी, वालेकुम सलाम, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनी काफ रूल, और विदाउट पेरोक्साइड क्या रहेगा, मार्कोनी काफ रूल। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, एंटी मार्कोनी काफ रूल बस HBr में दिखाई देता है भैया, कल देखेंगे इसकी डिटेल क्यों दिखाए, क्यों हो रहा है ऐसा चीज। बस बेटा इतनी क्लास है आपकी, पढ़ लेना थोड़ा एंटी मार्कोनी काफ को, कुछ और आगे से भी पढ़ लेना जो जो इसके अंदर रिएक्शन दे रखी, तो ताकि थोड़ा तेज हो जाए मेरा काम, कर लेंगे बेटा क्लास में सब। ओके बाय।